सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी का एक और सीईटी की बेहतरीन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, उसमें जो राजस्थान जीके का जो सेक्शन रहता है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है राजस्थान जीके की दृष्टि से, और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट आंसर हुए। अगर आप दोस्तों सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीईटी में अपना बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको सीईटी से रिलेटिव ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज की इस सीरीज का कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर बीकानेर। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जैसे ही मैं हर बार की तरह कहता रहता हूं कि जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं, आंसर आप सभी को कमेंट करके बता देना है तुरंत ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक बात की जाए तो एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। तो देखिए यहाँ पे हनुमानगढ़ भी गलत नहीं है, लेकिन श्री गंगानगर को पहले अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ठीक है, अगर ऑप्शन में श्री गंगानगर न होकर हनुमानगढ़ होता तो हनुमानगढ़ आप करेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसका ऑप्शन है वो श्री गंगानगर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क या फिर जीवाश्म उद्यान। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट। अगला सवाल है कि राजस्थान में पूगल नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? जो पूगल नाम की नस्ल है ये किसकी नस्ल है? तो भेड़ की, गाय की, ऊंट की, बकरी की। तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ की। पूगल एक भेड़ की नस्ल है, जो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था कहाँ पर? सॉरी, मतलब कब किया गया था? राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था कब? 1906 में, 1925 में, 1938 या फिर 1889 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889 में। राजस्थान में पहला जो वस्त्र उद्योग था वो 1889 में स्थापित किया गया था, जो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? टोंक में, अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में। तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सभी को कमेंट करके बताना है। तो राज्य में जो फेल्सपार का उत्पादन होता है ये राजस्थान के अजमेर जिले में होता है, जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? किस नदी के निकट स्थित है? कौन सी सभ्यता? कौन सी सभ्यता? देखिए, बागोर की सभ्यता तो कोठारी नदी के, बनास नदी के, बेडस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बागोर की सभ्यता जो कि कोठारी नदी पर के निकट के स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बागोर की सभ्यता कहाँ पर है? बागोर की सभ्यता कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये भी ऐसा भी आ सकता है कि बागोर की सभ्यता कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खातौली किस जिले में युद्ध में जो खातौली का युद्ध भी हुआ था? ठीक है, कमेंट करके बताना कि खातौली का युद्ध कब हुआ था, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, और खातौली ये किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद है, भरतपुर है, कोटा में, बूंदी में। चार ऑप्शन दिए गए, सभी को कमेंट करके बताना है। तो खातौली ये भरतपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? भरतपुर में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बताना है कमेंट करके खातौली का युद्ध कब हुआ था। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ में। ये प्रश्न बहुत बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता रहता है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर? डी ऑप्शन करेक्ट है, कुंभलगढ़ में, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? सुमेल का युद्ध 1544, 1545, 1546, 1500। ठीक है, यहाँ पे 1545 दो बार टैप होकर 1547 कर देना। तो एग्जैक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बात की जाए तो जनवरी 1544 में लड़ा गया। ठीक है, सुमेल का युद्ध, जिसको सुमेलगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच? तो ये शेष सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? जो राष्ट्रपाल हत्याकांड वे किस जिले में हुआ था, इसीलिए उस जिले से संबंधित है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, 4 ऑप्शन दिए गए, सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए राष्ट्रपाल हत्याकांड ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है, जो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर भरतपुर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर बताना है कमेंट करके। राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था, अगर आपका ऑप्शन है जयपुर तो आपका ऑप्शन है करेक्ट, आप हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। पंचतंत्र के लेखक हैं कौन है? कालिदास हैं, सूरदास है, विष्णु शर्मा या फिर प्रेमचंद है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किए जाता है, कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कथक है, घूमर है, कच्ची घोड़ी या फिर तेरह ताली नृत्य है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है, तो कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कमेंट करके बताइए। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप भी करेक्ट हो जाएंगे, कच्ची घोड़ी जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत है, कौन सा युग्म है जो मेल नहीं खा रहा है आपस में? असंगत है, गलत है। ठीक है, तो देखिए गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है, ये संगत हो रहा है। ढोल नृत्य जालोर का है, ये भी संगत हो रहा है, ढोल नृत्य जालोर का है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का है, ये भी संगत है। लेकिन नगड़ा नृत्य मेवाड़ का नहीं है, यानी कि ये असंगत है, ये संगत नहीं हो रहा है। आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय के कितने धर्म नियम हैं? जो जसनाती संप्रदाय के हैं वो कितने, आप अपने कितने धर्म के नियम हैं? तो 36 है, 29 है, 45 है या फिर 20 है। तो सभी को कमेंट करके बताना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जसनाती संप्रदाय 36 धर्म नियम है, किसके? जसनाती संप्रदाय के। जो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 किसके हैं? विष्णुई संप्रदाय के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, आप 29 मर करके आना जसनाती के लिए। अगला सवाल है कि जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? जाम्बू जी के परबतसर, पीपासर, खरनाल, कांकरोली। तो जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थान तो ये है पीपासर, जो कि नागौर जिले में पड़ता है। कहाँ पर है? नागौर जिले में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जाम्बू जी का जन्म स्थान पीपासर नागौर में है। अगला सवाल है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा, जयपुर, बीकानेर, पुष्कर। तो आशा है कि आप सभी ने कमेंट करके बता दिया होगा और अपना आंसर ढूंढ लिया होगा कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान के पुष्कर जिले में, सॉरी पुष्कर स्थान में और अजमेर जिले में। ठीक है, अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में, सभी को पता है। और रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे? 18 नंबर प्रश्न है कि रणकपुर का जैन मंदिर है, इसमें कितने खंभे हैं? 1842, 1844, 1299 या फिर 1500 खंभे। आशा है कि सभी ने कमेंट आंसर बी दिया होगा, आपका 1444 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, कर दीजिए अभी। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा या फिर टोंक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को करना है कमेंट करके। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? 12 में स्थित है, जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मामा भांजा का मंदिर 12 में है। आगे अब बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई का मंदिर डीडवाना, नागौर, मेड़ता सिटी या फिर चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीराबाई का मंदिर स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। अगर आपने डी ऑप्शन को चुना है, चित्तौड़गढ़ को चुना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज संपन्न हो चुकी है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। और अब जो मैंने प्रश्न पूछा था कि खातोलिक का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी बताना है। ठीक है, तो 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए आंसर करके बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसे लगा लाइक कर देना।